तो बच्चों, आप लोगों का दीवा किरण चैनल पर स्वागत है। मैं आज महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ भक्ति आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो पहले मैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बताती हूँ, उसके बाद आगे भक्ति करवाऊँगी। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा एक काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण है, रेखाचित्र है। संस्मरण या रेखाचित्र जो किसी को याद करके लिखा जाता है उसे संस्मरण या रेखाचित्र कहते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए 1983 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 ईस्वी में, और इनका निधन हुआ है सन 1887 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि आधुनिक प्रयागराज जिसे कहा जाता है। तो इनके बारे में और है जानकारी। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। अन्य कौन कौन से छायावादी कवि? पंत, प्रसाद और निराला। उनके साथ में एक महादेवी वर्मा जी का भी नाम लिया जाता है। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। और वो एक कवित्री भी थी और एक गद्यकार भी थी। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। उसमें भी वो खोज निकालती हैं कि इसमें असाधारण क्या है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है, उन्हें मुख्य भूमिका प्रदान की, उनके बारे में विस्तृत से बताया है और लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। ओके, लोग इसके बारे में सोचने लगे और भी लोग इस पर लिखने के लिए तैयार हुए फिर। ओके, तो अब हम लोग भक्ति मैं साइड में देती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बीच बीच में क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी कि लेसन से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरह से क्वेश्चन आते जाता है। इसलिए आप पूरा चैप्टर ध्यान से बहुत पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ सुनिए और पढ़िए। ओके, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, वो ज़रूर करिएगा ताकि मैं आगे भी आप लोगों का इस तरह से क्लास लेती रहूँ। तो हम लोग भक्ति, अब भक्ति कैसी थी, भक्ति कौन है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्ति अपने पतले ओठों के कोनों में, दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है।
यानी महादेवी वर्मा जी के पास जिस दिन भक्ति आई थी उस दिन का ये यहाँ पर पूरा बता रही हैं, उस दिन के बारे में लिख रही हैं कि अब तक एक युग बीत चुका है, तब से वो भक्ति इनके साथ में है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है यानी भक्ति से, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। नहीं, तुम लोगों को, तुम पचे मतलब तुम लोगों को क्या बताऊं, उसका कहना है कि लगभग 50 वर्ष से मैं महादेवी वर्मा के साथ हूँ। उसे ये लोगों को बताने में अच्छा लगता है कि मैं इतने दिन से महादेवी वर्मा जी के साथ हूँ, हाँ, इसलिए वो ऐसा बोलती है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि 50 वर्ष से वो साथ में। तो यदि वो ऐसा बोलती है तो माधवी वर्मा जी कहती है, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यदि 50 वर्ष की से साथ में है तो ऐसा उम्र हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो वह संभवतः और मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कुछ और वर्ष बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पूरा कर देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। भले मैं 150 वर्ष की हो जाऊँ, बट उसे तो ये पता नहीं है ना, हिसाब किताब उसे आता नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है भक्ति। आगे, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अभी भक्तिन कौन है उसके बारे में ये बता रही है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है कि सेवक धर्म में वो किस प्रकार से हनुमान जी की बराबरी करती है। ओके, तो और ये जो भक्तिन है वो किसी अंजना, हनुमान जी अंजना के पुत्र थे, तो ये किसी अंजना की पुत्री नहीं है, एक साधारण सी गोपालिका। किसकी पुत्री है? गायों को पालने वाली ग्वालों की बेटी है। इसलिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनाम धन्या, जिसका कि कोई नाम नहीं है, अनाम है, ऐसे कई लोग होते हैं, उन्हीं में से एक की ये कन्या है, गोपालिका। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्मी माँ, धन ऐश्वर्य की देवी, लेकिन ये नाम उसका लक्ष्मी है, लेकिन ये उसके जो उसका जीवन काल है उसको देखने से नहीं लगता वो इतनी समृद्धशाली नहीं है, तो उसके नाम से विपरीत अर्थ रखता है ये। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, मैंने जो नाम रखे वैसे ही आदमी रहेगा, वैसा ही निकलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रही है विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। वो समझती है कि लोग मेरे पर हंसेंगे कि मेरा नाम लक्ष्मी है, और जिसका या लक्ष्मी तो उसका अर्थ तो धन और ऐश्वर्य की देवी, तो लोग मेरे पर हंसेंगे, इसलिए वो अपना नाम किसी को नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती थी। माधवी वर्मा जी कह रही हैं कि उसको भक्तिन जब बोलती मुझे किसी और नाम से पुकारे, तो ये महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे अंदर तो ये शक्ति नहीं है कि मैं किसी का उपनाम रख सकूं, नहीं तो मैं सबसे पहले अपना ही नाम चेंज करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। जब उन्होंने देखा कि किस तरह का इनका वेशभूषा है, भक्तिन का कंठी माला पहनी हुई है, तो वो उनका नाम भक्तिन रख देती हैं, तो इसी नाम से वो पुकारती थी उसको, तो इससे इस नाम को पाकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है, तो आगे भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी भक्तिन
इतिवृत्त माने स्टार्टिंग से उसका पूरा जीवन परिचय, वो कैसी थी, कहाँ जन्म हुआ, पीछे का पिछला क्या ज़िंदगी उसका रहा है, ये पाठक को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महादेवी वर्मा जी ये हम लोगों को बता रही हैं। तो इसको जब तक नहीं बताया जाएगा तो इसको समझने में बहुत ही कठिन होगा, इसलिए इसे पूरा बता रही हूँ। वह ऐतिहासिक झूसी में, अब ये कहाँ पैदा हुई है, ये भी इसका भी नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। मैंने विमाता की किंवदंती, विमाता में सौतेली माता, यानी कि इनकी माँ का देहांत हो गया तो इनके पिताजी ने दूसरा शादी किया था। तो जैसा कहा जाता है कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट ये इनकी जो सौतेली माँ सौतेला ही व्यवहार करती थी उनके साथ, इस तरह की ममता की छाया में ये पली बड़ी हुई। तो 5 वर्ष की वय में माने आयु में उसे हंडिया, कहाँ पर, हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि 5 वर्ष की आयु में इन्होंने इनका शादी हो गया और 9 वर्ष की, जबकि 11 वर्ष में विदाई होता था पहले, हाँ, लेकिन ये 9 वर्ष की उम्र में ही विदाई कर देते हैं। यहाँ पर व्यंग है कि और आगे निकलने के लिए शास्त्र के अनुसार उन लोगों का कहना था कि आगे रहने के लिए और ख्याति कमाने के लिए वो 9 वर्ष में ही गौना कर देते हैं और विमाता भी पराया धन है, अपने घर चली जाए ऐसा बोलकर उनको विदा कर देती है, लक्ष्मी को विदा कर देती है कि ये अब ससुराल जाकर रहे। यानी कि मेन कारण क्या था कि लक्ष्मी को वो रखना नहीं चाहती थी, उनकी सौतेली माँ। आगे, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी पिता जो थे वो लक्ष्मी को मानते थे और ये बच्ची को प्यार करते थे, हैं, तो इससे जो है जो विमाता थी उसको बहुत ही ईर्ष्या होता था, बहुत जलन होता था। और जब पिता बहुत बीमार पड़ गए तो भी वो खबर नहीं पहुंचाती है कि कहीं आने पर कहीं पिता उनको संपत्ति में हिस्सा न दे दे, इसलिए उसको वो नहीं बताती है, खबर नहीं भेजती लक्ष्मी के पास। जब उनके लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो जाती है तब ये समाचार उसके ससुराल पहुंचाती है। और जहाँ पे शादी हुआ है वहाँ पर भी क्या होता है देखिए, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। तो सास ने भी उसे किस तरह से मैके भेज रही है, कहीं अब सुनेगी तो रोना गाना शुरू कर देगी, तो शांति से चली जाए यहाँ से। तो बोले बहुत दिन से तुम अपने नैहर नहीं गई हो, यानी मैके नहीं गई हो, तुम जाओ सबसे मिल आओ, तो बोलकर वो अच्छे से तैयार वार करके उसको भेज देती है। हाँ? इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए, और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है कि वाह, आज तो मेरी सास मेरे को बहुत ही कृपालु है, मुझे इतने अच्छे से पहना उड़ा कर भेज रही है इज्जत सम्मान से। तो उसको पंख लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे मैं अपने पिताजी के पास पहुंच जाऊँ। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। इतनी खुशी से वो पंख लगाकर आ रही है, लेकिन जैसे गांव की सीमा में पहुंचती है तो उसे कुछ एहसास होता है। तो हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। तो मैं जैसा आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जो भी बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांव में पहुँचते हुए लोग इस तरह का व्यवहार उसके साथ क्यों कर रहे थे कि हाय लक्ष्मी अब आई, इस तरह की अस्पष्ट ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैं लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि लक्ष्मी अब आई हो, जबकि सब कुछ तुम्हारा खत्म हो गया, पर पिताजी की मृत्यु हो गई। लोग उसे बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन आपस में बातें कर रहे हैं।
हैं और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देख रहे हैं। तो लक्ष्मी को एहसास होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तो जैसे वो अपने घर पहुंचती है तो न वहाँ पर पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था, न ही विमाता ने उसे सहानुभूति उसके साथ जताई या कुछ है। तो उसे थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत वहाँ पर नहीं मिलता है। तो वो समझ जाती है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। वो बहुत ही दुखी और शिथिल हो जाती है। तो दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। ठीक है, वो पिता से मिलने के लिए इतनी खुशी से जाती है लेकिन वहाँ पर उन्हें नहीं पाती है। तो उसका मन बहुत ही व्याकुल, बहुत दुखी हो जाता है। अपने विमाता का व्यवहार से भी वो दुखी होती है। तो वहाँ पर वो पानी भी नहीं पीती है, वापस वो ससुराल अपने चली जाती है। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया वह क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विच्छोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो वहाँ पर सास को खूब जा करके खरी खोटी सुनाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतनी खुशी खुशी से तैयार वार होकर के गई। हाँ, तो और अपने पति के ऊपर पूरा अपने जो सौतेली माँ थी उसका गुस्सा अपने पति पर निकालती है वो और रोने लगती है। इस तरह से वो अपने आप को अपना दुख व्यक्त करती है। तो अब आगे जीवन के दूसरे परिच्छेद में, अब पहला परिच्छेद समाप्त हुआ उसका, अब दूसरा आगे का कहानी क्या है वो अब आगे लिखती है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर कि गेहुए रंग की, ज़्यादा गोरी खूब सुंदर नहीं है, है? और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या, मैंने एक कन्या तो है ही, उसके साथ साथ 2 और बेटियों, मैंने 3 बेटियाँ उसको लगातार पैदा हुई लक्ष्मी को। तब सास और जेठानियों ने मुँह बिचका करके उसकी उपेक्षा की, उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती हैं। तो और यहाँ पर महादेवी वर्मा व्यंग करती हैं कि उचित भी था, क्यों वो लोग ऐसा क्यों ना करें भाई, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। कि सास जो उसको 3 बेटे कमाऊ बेटे पैदा की थी, तो आज तो वो मचिया के ऊपर बैठ करके आराम से शान से तो वो बैठेगी, तो पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी है। और उसकी दोनों जेठानियाँ काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। अभी तो सास उस मछिया पर बैठी हुई है, खटिया पे आराम से बैठी हुई है और ऑर्डर दे रही है, और उसके साथ साथ उसकी 2 और जो जेठानियाँ थी वो उन दोनों के भी काकभूषणी जैसे, मैंने काले रंग के हैं, अच्छे सुंदर नहीं है देखने में, फिर भी लड़के तो है ना, तो इसलिए वो उसके बाद सास के बाद उन लोगों का हक बनता है। तो ये हकदार बनकर बैठी हुई हैं, ये दोनों 2 बेटों को पैदा किए हैं उनकी जेठानियाँ, इसलिए पूरा उन लोगों का हक बनता है कि वो सास की हकदार बन करके आगे की जो पुरखिन बनने के लिए वो भी तैयार है, वो जो दोनों जेठानियाँ हैं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू लक्ष्मी सबसे छोटी बहू है, तो वो सबको बेटा पैदा हो रहा और इसने 3 बेटियां पैदा कर दी। तो महादेवी वर्मा जी व्यंग करती हैं कि ये तो इसके अधिकारी है ही, उस समय ऐसा सोचा जाता था। तो आगे जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंधे पाथती। यानी जेठानियाँ बैठकर सिर्फ गपशप में लगी रहती थी, लोगों की बुराइयां करना, लोगों के एक दूसरे के घर के बारे में बातें करना, ये सब करती थी। लेकिन बेचारी लक्ष्मी जो है तो वो सारा घर का काम करती थी, तो और उसकी लड़कियां भी बहुत मेहनत करती थी। तो इस मेहनत करने से लाभ क्या हुआ कि उसे सारा काम वो सीख जाती है, सारी जिम्मेदारी लेना सीख गई, उसकी लड़कियां भी इस लायक बन जाती हैं। तो काम करने से कोई किसी का गलत नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर लाभ छिपा रहता है। तो ये यहाँ पर हो रहा है कि
वो बहुत ही एक्सपर्ट हो जाती है काम करने में। तो कंधे पाड़ती में और दोहर उठाती और कंडे पाथती। कंडा मीन्स होता है कि गाय के गोबर से बना हुआ गोईठा बोलते हैं, जिससे कि आग जलाया जाता है या कोई पूजा पाठ के काम में आता है। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। तो जेठानियाँ अपना भात के ऊपर सफ़ेद राब अच्छा बने जो ताज़ा फ्रेश गुड़ है वो खाती थी, और इसको काले रंग का पुराना बासी गुड़ 1 साल पहले का काला जो हो चुका है वो सब इसको खाना पड़ता था। और उसकी बेटियों को भी चने बाजरे की घुघरी मिलती और उनके लड़कों को दूध मलाईदार ये सब मलाइयाँ मिलती थी। आगे, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। तो यहाँ पर लिख रहा है कि ऐसा कोई दंड विधान नहीं है जिसके इस तरह के बच्चे हों, बच्चियाँ सिर्फ लड़कियाँ पैदा हों तो उसमें पत्नी और पति में प्रेम कम हो जाए। तो उसके काम के कारण उसका पति उसे बहुत ही इज्जत देता था, बहुत सम्मान करता था, जबकि उसके विपरीत उसकी जेठानियाँ बात बात पर चुगलाई करती थी, शिकायत करती थी लोगों का, तो अपने पतियों से पीटी जाती थी, बार बार उन लोगों की पिटाई होती थी। लेकिन लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं था, उसका पति उसको इज्जत सम्मान देता था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोछा मीन्स वो अलग रहने का मांग करती है, बिल्कुल सही बोलती है, ये उसका हक बनता है कि वो ही क्यों पूरा काम करेगी, सब कुछ वो संभालेगी। तो वो अपना परिवार में अपने पति से बोलती है कि मैं अलग रहूँगी, जब मैं इतनी ख़राब हूँ तो मुझे अलग कर दो, मैं अलग रहूँगी। तो वो तो एक्सपर्ट थी, सभी कुछ जानती थी। तो अलगोछा मीन्स अलग रहना। तो उसका पति उसका वो साथ देता है और वो लोग अपना अलग रहने लगते हैं। वही काम करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। जितना भी ज़्यादा काम वाले का था, गाय भैंस को लेना या खेत खलिहान को लेना, यहाँ पर तो ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, लेकिन वो यही सब लेती है क्योंकि वो जानती है इस सब से ही वो आगे बढ़ सकती है, अपने जो कुछ भी उसके पास है उसको बढ़ा सकती है, उसको और भी आगे सोना में बदल सकती है, यानी कि ज़्यादा आगे बढ़ सकती है और खेत खलिहान से धन कमा करके अच्छे से रह सकती है। तो वो लोग ऐसा दिखा तो रही है ऊपर से कि ये सब मेहनत का चीज़ मुझे लेना पड़ रहा है, तुम लोग काम नहीं करती हो, मुझे संभालना पड़ेगा, ऐसा बोल बोल करके वो दिखावा करती है। लेकिन वो चालाक है, बुद्धिमान है, वो लेती यही सब है जिससे कि उसका निरंतर प्रयास से उसका ये सब सोना बन जाता है, यानी वो अच्छे से पैसा बहुत धन में पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ तक बच्चों आज यहाँ तक इतना ही। आगे मैं सेकंड पार्ट में आगे का करवाऊँगी और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवाऊँगी। तो आज के लिए धन्यवाद। ओके, आप लोग ध्यान से सारा देखिएगा, मैं बीच बीच में क्वेश्चन बताते जा रही हूँ। इस तरह से किसी भी लाइन से, कहीं पूरे चैप्टर से कोई सी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है।